जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है कोमल आहूजा दीदी, जो कि उल्लासनगर महाराष्ट्र से है। और दीदी ने कई एडवांस कोर्स, बीटीपी कोर्स भी किया है। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्ट ऑफ लिविंग में। तो दीदी आप बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। पहले तो सबको जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। मैं आपको बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ आज कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बता सकूं आपको। मैं 2010 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। पहले मेरे हस्बैंड जुड़े थे, फिर वो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में लेके आए। लेकिन जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं और उन्होंने सुदर्शन क्रिया जैसा मतलब हमको जो टेक्निक दी, उससे तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा फर्क पड़ा। पहले जैसे मैं कुछ थी ही नहीं, शून्य होता है ना, एकदम शून्य थी। और गुरुजी से आने से कैसे शून्य वन के आगे से लगता जाता है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे हम्म। मेरी वैल्यू गुरुजी ने बढ़ा दी। तो जैसे, हाँ बोलिए। फिर आपने जब पहला कोर्स किया तो आपको कैसा लगा? उसके बाद फिर आपको कैसे रुचि हुई आर्ट ऑफ लिविंग में और कोर्स करने की? पहले तो मैं रेडी नहीं थी कोर्स करने के लिए। मेरे हस्बैंड गए थे, जुड़े थे आर्ट ऑफ लिविंग से। मैं उनको बोलती थी ऐसे कैसे आप इतने खुश रह सकते हो। कोर्स करने के बाद ये हमेशा खुश रहते थे। तो मुझे लगा कि मैं भी तो देखूं जाके ऐसी क्या बात है उसमें, इस कोर्स में। तो मैं गई, मैंने जब वो खुद एक्सपीरियंस किया सुदर्शन क्रिया जो गुरुजी हमको देते हैं, उसके बाद तो मैं रुकी नहीं। आज तक मैं डेली सुदर्शन क्रिया करती हूँ। और पहले मैं बहुत वीक फील करती थी। कोई भी टफ सिचुएशंस आती थी, टफ तो क्या, छोटी छोटी सिचुएशंस भी आती थी ना, मैं हैंडल नहीं कर पाती थी। बहुत जल्दी डर जाती थी कि ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, मैं कैसे करूंगी। मतलब बहुत मुझे तकलीफ होती थी कि ये मेरे ऊपर ही काम क्यों आया, बाकी सब भी तो है ना। गुरुजी जो, मैंने तभी तो गुरुजी गुरुजी मेरे मुंह से निकलता भी नहीं था। लेकिन अब ऐसे हो गया ना, डेली सुदर्शन क्रिया करने के बाद और गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ मैं कि अभी कोई भी सिचुएशन आए ना, कोई भी टफ सिचुएशन, मैं इतनी आसानी से वो सिचुएशन से निकल जाती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास ही होता है और आसानी से वो सॉल्यूशन सामने भी आ जाता है। ऐसे हमारे गुरुजी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आपने बताया कि ऐसा धीरे धीरे अनुभव में आता है कि गुरुजी ने जो सुदर्शन क्रिया की है उसकी बहुत वैल्यू है। और काफी हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है, समस्या आती है, उससे हम पहले ही वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और हम बेहतर एनर्जाइज, ताकतवर महसूस करते हैं। तो दीदी आपने आसपास अपने लोगों को कैसे मोटिवेट किया? हम ये जानना चाहते हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, तो जिससे वो भी लोग कोर्स करें, पहला कोर्स सुदर्शन क्रिया सीखें। मैं एक बात में बहुत फेमस हूँ अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कि मेरी लाइफ में अभी रिसेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं वो पूरा खुल के नहीं बताऊंगी क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी स्माइल कभी कम नहीं हुई है। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा। और मतलब मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि इसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फिर भी ये इतनी खुश कैसे रहती है। क्योंकि मैं हमेशा अपने जी के साथ रहती हूँ। हमेशा गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए ना, मैं अपनी स्माइल नहीं कम करती हूँ। और मुझे जो हौसला मिला है ना, वो मुझे गुरुजी से ही मिला है और वो सुदर्शन क्रिया से ही मिला है। तो मैं सबको ऐसे ही बोलना चाहूंगी कि क्रिया करें, डेली करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक दो दिन करने से कुछ नहीं होता है। डेली क्रिया करने से गुरुजी में विश्वास भी बढ़ा है और मैं एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए ना, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लगता है कि ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। अच्छा, काफी लोगों को एडवांस कोर्स के बारे में पता नहीं है। तो जैसे ही कोई एडवांस कोर्स कहता है तो आपके दिमाग में कैसे क्या आता है, और किस तरीके से आप सोच पाती हैं? और बताइए थोड़ा एडवांस सा। कोर्स, अब जैसे शरीर की सफाई करते हैं ना हम लोग, डेली स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके लिए कोई हमको बोलता नहीं, हम खुद ही करते हैं। लेकिन मन की सफाई के लिए कोई कुछ नहीं करता है, वो भी बहुत जरूरी है। और एडवांस कोर्स में हमें अपनी मन की और अपने विचारों की सफाई करना सिखाते हैं। मौन व्रत रखवाते हैं उसमें, एडवांस कोर्स में। वो जो 4-5 दिन का मौन रहता है ना,
और मेडिटेशन अलग अलग तरह के मेडिटेशन करवाते हैं। उसमें पूरे हमारे विचारों की शुद्धि होती है। तो बहुत ही जरूरी है एडवांस कोर्स करना, और जो करेगा वो ही उसका एक्सपीरियंस फील कर पाएगा। शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊंगी उससे कि मुझे जो मिला है वो सामने वाला करके ही पा सकेगा। मेलोडी खाओ, सही। खुद भूल जाओ। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, आप जब अगर कभी बेंगलोर आश्रम भी गई होंगी, तो बेंगलोर आश्रम जाने के बाद आपको कैसा लगता जैसे अपने घर जाती हूँ मैं, ऐसे लगता है वो घर है मेरा। गुरु जी के चरणों में, मतलब अपने घर पहुंच जाते हैं हम, वहां से वापस आने की इच्छा ही नहीं होती है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है बेंगलोर आश्रम में। है? बहुत बढ़िया। तो काफी हमारे जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आया है कि दीदी आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कब कर? मुझे करना है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी के मतलब सिग्नल्स आ रहे हैं मेरी तरफ कि आप टीचर बनो। अभी बीच में भी हसन दर्दी सर जी आए थे एडवांस कोर्स करवाने। मैं उनके पैर छुई जब भी आशीर्वाद लेने के लिए गई, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे देख के ही कहा कि आप टीचर हो ना। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं वॉलेंटियर हूँ, टीचर नहीं बनी अभी तक। तो बोला नहीं, आपको टीचर बनना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरे फेस में उनको वो चमक दिखी कि आप टीचर बनने के लायक, और गुरुजी ने आपको चुना ही इसलिए है। मैंने बोला उनका हुक्म होगा तो जल्दी बन जाऊंगी। सही, बहुत बढ़िया। दीदी आप कोई आपके गुरु स्टोरी हो, या आपको ऐसा कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी जी जरूर। मैं 2017 में आश्रम गई थी। ऐसे ही मेरे मन में आया, तभी हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरे हस्बैंड की। तो इन्होंने तो बोला कि चलो हम आश्रम चलते हैं और गुरुजी से सीधा डायरेक्ट चल के ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगते हैं कि देखें गुरुजी क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन तभी हमें पता नहीं था कि गुरुजी वहां पे हैं कि नहीं है, हमें मिलेंगे कि नहीं। ऐसे ही हम लोग निकल पड़े आश्रम के लिए। आश्रम पहुंच के हम लोग ऑफिस में गए जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं गुरुजी से। तो विश्वास था, लेकिन गुरुजी मिलेंगे पक्का हमको। आइडिया नहीं थी कि गुरुजी हैं कि नहीं है, बस एक वो विश्वास लेके हम घर से निकल पड़े। आश्रम पहुंचे तो वहां पे तो किसी ने अलो ही नहीं किया हमको मिलने के लिए। ऑफिस में बोला कि नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, या तो आपको कोई ऐसा जीनियन रीजन होना चाहिए, कोई काम है आपको, कोई प्रोजेक्ट है जो आप कोई प्रोजेक्ट लेके आए हो। मैंने बोला नहीं, प्रोजेक्ट तो नहीं है कोई, हमको अपनी कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं और गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 दिन कंटिन्यू ऑफिस में जा रहे थे, उनसे टाइम ले रहे थे। वो लोग हमें बिठा रहे थे, कॉफी पिला रहे थे, लेकिन बोल रहे थे जैसे हुआ हम आपको बताएंगे। फिर तीसरे दिन भी हम ऑफिस गए। उस दिन भी मतलब ऐसे लग रहा था कि आज निराश नहीं लौटना पड़े वहां से। लेकिन फिर गुरुजी का वहां से मैसेज आया कि मैं अपनी कुटिया से निकल रहा हूँ। जो भी मतलब हमारे डिवोटीज रुके हैं, आप उनको, हमारी कुटिया के बाहर ना एक लाइन होती है, फर्स्ट चेन सेकंड चेन ऐसे कुछ होता है। तो हमें फर्स्ट चेन में मतलब गुरुजी कार में आए और हमें दर्शन दिए, और हमने उनसे वो क्वेश्चंस भी किए जो हमें करने थे। तो मुझे लगता है ये गुरुजी की कृपा थी कि वो हमारा विश्वास देखना चाहते थे कि देखें ये हार मान रही है कि नहीं मान रही है। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, हमने तीसरे दिन भी जाके कंटिन्यू वहां पे बैठ जाते थे, कॉफी वॉफी पीते थे आराम से, लेकिन नहीं, गुरुजी हमें बुलाएंगे ही जरूर। और गुरुजी ने हमसे दर्शन भी दिया और हमसे बात भी की। बहुत ऐसे बढ़िया। गुरुजी। तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे जो लोगों को, दर्शकों को, कि उन्हें सुदर्शन क्रिया डेली, या जिन्होंने नहीं सीखी है वो कोर्स करें, इसके बारे में आप कुछ और बताइए, जिससे हमारे लोग और मोटिवेट हो और उन्हें जी राहत। जी। मैं यही बोलना चाहूंगी सबको जो भी देख रहे हैं, ये दर्शक लोग को, कि ये सुदर्शन क्रिया आपको सीखनी ही चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि गुरुजी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे ही गुरु मानो या क्या। ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है, जिससे करने से हमारी पूरी मन की विचारों की शुद्धि होती है। सुदर्शन क्रिया में सब आ जाता है, मतलब कैसे थॉट्स हम लोग सोचे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। शरीर के साथ मन की भी शुद्धि होती है। मैं तो बोलना चाहूंगी कि करना चाहिए और सीखना चाहिए। अपने अपने गुरु को लेके कीजिए ना। मैं नहीं बोलूंगी आप हमारे गुरु जी को ही फॉलो करो, लेकिन सुदर्शन क्रिया सीखना बहुत जरूरी है। उससे बहुत ही परिवर्तन आता है लाइफ में। अभी तो मतलब मैं इतनी खुश महसूस करती हूँ ना मैं अपने आप को,
भले फाइनेंशियली रिलेशनशिप में मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी पता नहीं क्यों उसे बहुत खुश रहती हूँ, इतना आनंद में। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अमीर और सबसे मतलब खुश मैं ही हूँ अभी आज के दिनों में। मतलब बहुत, मैं बयान नहीं कर पाती। आपको मेरा फेस देख के ही समझ गए होगे कि ये लड़की हमेशा हंसती ही रहती है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। वो चमक ही अलग होती है, जो गुरुजी के होते हैं ना डिवोटीज, उनकी आप देखो चमक ही अलग होती है। बहुत बढ़िया। तो दीदी, महाराष्ट्र में जैसे आप उल्लासनगर में, तो आपके आसपास जो हैप्पीनेस कोर्स हो रहे हैं, आपको देख के क्या लगता है, मतलब किस तरीके से और उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, या और लोगों को और जोड़ा जा सकता है? कुछ कोई स्ट्रेटजी हो कोई, तो आप बता सकती दीदी। जी जी, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, हर घर ध्यान, वैसे हमें आगे आके हर घर में मेडिटेशन करवाना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा मतलब एक की है सब प्रॉब्लम्स की, सब लॉस की। हर घर तिरंगा। जैसे हर घर तिरंगा मोदी जी ने बोला है ना, हर घर तिरंगा, वैसे हर घर ध्यान। तो सब महाराष्ट्र क्या पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि मेडिटेशन करो, क्योंकि उसके बिना तो उद्धार नहीं है। बाकी सब बातों के लिए टाइम निकालते हैं ना, मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाती है। बहुत बढ़िया। और मैंने अभी ये सुना है कि अभी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है अमेरिका में। तो उसके बारे में भी काफी लोग उत्सुक हैं, और उनके प्रश्न आ रहे थे। तो उसके बारे में भी कुछ आप बताइए, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ये क्या है? और मैंने खुद दिल्ली में अटेंड किया था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। 30 लाख में हाँ। लोग, 30 लाख में लोग। 30 लाख वहां पे थी पॉपुलेशन वहां। अच्छा। मैं खुद वहां की मेंबर वहां पे थी, प्रेजेंट थी वहां पे। मैंने वो पूरा एंजॉय किया मेरे हस्बैंड के साथ, हम दोनों गए थे। अब भी देखे अमेरिका में भी धूम मचा लेंगे गुरुजी। वैसे दिल्ली में जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, तो बहुत काफी भीड़ आई, और बहुत बारिश हुई, मैंने ऐसा सुना उसके बारे में। और मूसलाधार बारिश हुई, और स्टिल वो इवेंट हुआ, क्योंकि गुरुदेव को जी, हैज अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन थी कि यही प्रोग्राम होना चाहिए, और गुरुजी उसमें के कोई भी बीमार नहीं हुआ, मैंने ये भी सुना। बहुत अच्छे से हो गया। इतनी बारिश में भी वो स्टेज हिली नहीं। जिस स्टेज पे सब बैठे थे ना, वो सब गुरु की कृपा थी। जैसे श्री कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत उठा के रोके थे ना, वैसे गुरु जी हाँ, ने वो पूरा स्टेज संभाल के, पूरा फेस्टिवल वो फंक्शन संभाल के बैठे थे। सही, 7 एकड़ बिल्कुल। की स्टेज थी वो। 7 एकड़। 7 एकड़ की कितनी बड़ी होगी आप सोचो। बहुत बहुत बड़ी, लेकिन बहुत। इसमें बारिश में भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी हमारे लिए बिल, श्री कृष्ण भगवान है। बिल्कुल सही बात है, ये सब गुरु जी की कृपा है। जी और जी जितने देशों में, 180 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग है, केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से, और गुरुदेव की कृपा से ही और भी और देशों में फैले, हम यही चाहते हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है हैप्पीनेस कोर्स से रिलेटेड, सुदर्शन क्रिया से रिलेटेड, तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में आके नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस सुदर्शन क्रिया जो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को करें, जिससे उनके पर्सनल जीवन में बहुत बेनिफिट हो। जैसे हमको सबको पता है, सुदर्शन क्रिया करने से डीप स्लीप, अपनी स्ट्रेस हार्मोन में कमी, बेहतर नींद, इंट्यूजन पावर बढ़ जाती है, और हम फोकस और रिलैक्स रह पाते हैं। तो आप सबको ये सुदर्शन क्रिया का अनुभव अपने नजदीकी शहर में, जिस जहाँ पे भी आप रहते हो,
उसके आसपास आपको सर्च करना चाहिए, तो आपको जरूर कोई ना कोई हैप्पीनेस टीचर मिल जाएगा। और आप वहां से सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, है ना दीदी? जी जी जरूर। हम तो एवर टाइम रेडी है, वॉलंटियर्स, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम बैठे हैं। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगी, हमारी सुदर्शन क्रिया में 7 चक्रों को भी हील किया जा सकता है। क्रिया में वो सब भी आ जाते हैं, 7 चक्रा जो होते हैं ना, वो भी हील किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अ, कोमल दीदी आई और उन्होंने अपना समय दिया, और काफी लोग इससे प्रेरित होंगे, मैं निश्चित रूप से ये जानता हूँ कि ये जो वीडियोस है हमारे नए युवाओं को काफी प्रेरित करेगा, ताकि वो एक सही स्टेप लें अपनी लाइफ में, अपने करियर में। तो इसी के साथ कोमल दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आई, बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही अच्छा जो इंफॉर्मेशन ज्ञान था हम लोगों के साथ शेयर किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद कोमल। गुरु। थैंक यू भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय।